Children, this is your GK period. So I would request everyone to kindly take out your GK books and get ready with the session. Children, today we are going to start a new chapter, that is Indian Monuments, which is given on page 42. So I would request everyone to kindly take out your books, GK books, and open page 42. Here is a small exercise in which pictures of different Indian monuments are given on this page, and you have to identify the monument and name them. Okay, you have to write the name given below. So children, आप कहीं भी घूमने जाते हैं, राइट? आप कहीं भी नई प्लेस विजिट करने जाते हैं तो आप क्या घूमते हैं? वहाँ के फेमस बिल्डिंग्स, राइट? सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मॉन्यूमेंट्स? मॉन्यूमेंट्स क्या होता है बेटा? मॉन्यूमेंट्स ये होता है कि ओल्ड बिल्डिंग्स. मॉन्यूमेंट्स क्या है? मॉन्यूमेंट्स आर ओल्ड बिल्डिंग्स और यू कैन से ओल्ड स्टैच्यूज विच रिमाइंड अस ऑफ फॉर फेमस पर्सन्स और प्लेसेस. मतलब मॉन्यूमेंट्स एक ऐसी ओल्ड बिल्डिंग्स हैं या फिर स्टैच्यूज़ हैं जो हमें, जो फेमस लोग हैं हमारे, है ना, उनका रिमाइंड कराती है, उनके बारे में याद कराती है. ओके, ठीक. सो या और हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस रखती है. तो मॉन्यूमेंट्स क्या होते हैं? हिस्ट्री से रिलेटेड होते हैं और वो एक हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस होता है उसमें, इसीलिए हम लोग विजिट करने जाते हैं. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. Indian monuments. Noi wants to visit. Noi wants to go some Indian monuments. Visit means होता है बेटा to go. He wants to visit some Indian monuments. Write the names of the monuments given below to tell him about the places he can visit. Use the help box given below. So Noi इंडियन मॉन्यूमेंट्स जाना चाहती है. लेकिन उसको पिक्चर्स तो दिए हैं बट प्लेसेस का नाम नहीं दिया है. ठीक है, मॉन्यूमेंट्स के नाम नहीं दिए. तो हमें क्या करना है? हमें पिक्चर्स को देखना है और ये जो हेल्प बॉक्स नीचे दिया है इससे हमें आइडेंटिफाई करके पिक्चर्स के नीचे नेम्स लिखने हैं मॉन्यूमेंट्स के. ओके, सो द फर्स्ट पिक्चर इज़, मेरा जो फर्स्ट पिक्चर दी है वो आप सब जानते होंगे. ये पिक्चर किसकी है? ताजमहल. ओके, सो आप ताजमहल नीचे लिख दीजिए और ब्रैकेट में ये भी लिखिए कि वेयर ताजमहल इज़ सिचुएटेड. कहाँ सिचुएटेड है बेटा? आगरा. और आगरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में. ओके, सो ताजमहल इज़ लोकेटेड इन आगरा. ये ताजमहल एक मॉन्यूमेंट है, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है. इसको शाहजहाँ ने बनाया था. ठीक है, शाहजहाँ ने बनवाया था. और ये कहाँ पे ताजमहल लोकेटेड है? ताजमहल इज़ लोकेटेड इन द सिटी आगरा. आगरा कहाँ पे है? आगरा इज़ इन उत्तर प्रदेश. ओके, सो नेक्स्ट मॉन्यूमेंट इज़ गेटवे ऑफ इंडिया. सो गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है बेटा? मुंबई में. ओके, तो आप मुंबई लिख दीजिएगा. ठीक, और मुंबई कहाँ है बेटा? इन विच स्टेट मुंबई इज़ सिचुएटेड? इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र. ठीक, विक्टोरिया मेमोरियल. अब ये जो है आपको सुंदर सी वाइट बिल्डिंग दिख रही है. विक्टोरिया मेमोरियल एक म्यूज़ियम है. ओके, और ये म्यूज़ियम कहाँ पे है? कोलकाता में. और कोलकाता बेटा सिटी किस स्टेट में है? वेस्ट बंगाल. ओके, वेस्ट बंगाल का कैपिटल भी कोलकाता है. ठीक, नेक्स्ट मॉन्यूमेंट इज़, आपको शायद जो भी बच्चे दिल्ली विज़िट किया होगा उन्होंने, तो ये मॉन्यूमेंट ज़रूर घूमा होगा. विच इज़ इन दिस मॉन्यूमेंट इज़ कुतुब मीनार. और ये कहाँ पे है कुतुब मीनार बेटा? दिल्ली में. ओके, दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया. अब ये आप देख रहे होंगे, ये महल टाइप का है. ये क्या है बेटा? हवा महल. ठीक, और हवा महल कहाँ पे लोकेटेड है? जयपुर. और जयपुर सिटी कहाँ पे है बेटा? जयपुर इज़ इन राजस्थान. एंड ऑल्सो जयपुर इज़ ऑल्सो द कैपिटल ऑफ राजस्थान. नेक्स्ट मॉन्यूमेंट इज़ सांची स्तूपा. तो बेटा सांची स्तूपा इज़ सिचुएटेड इन अ स्मॉल टाउन कॉल्ड सांची. बेटा सांची एक स्मॉल टाउन है, एक छोटा सा जगह है जो है मध्य प्रदेश में. ठीक है, तो सांची
स्तूपा कौन से स्टेट में है बेटा? मध्य प्रदेश में। ओके। एंड सांची स्तूपा एक स्मॉल सी टाउन है, एक स्मॉल सा विलेज है, सांची नाम है उस विलेज का, और वहीं पे ही सांची स्तूपा बिल्ट है। ओके। और ये सांची कौन से स्टेट में है? मध्य प्रदेश में। ओके। सो चिल्ड्रन, here we end this session. I hope you will complete this exercise and send me the pictures on WhatsApp group. So thank you so much children, and be safe.